प्यारे बच्चों, क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। प्यारे बच्चों, आप लोगों का शिव योग कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है बेटा। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में आप लोग घर पर प्रॉपर तरह से स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग इस समय अपना भविष्य और आपका कर्तव्य केवल एक ही बनता है, और वो है बेटा स्टडी, अध्ययन। अध्ययन के माध्यम से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं बेटा। तो इसलिए ध्यान रखें बेटा कि आपको अपने खेल के साथ में बेटा पढ़ाई पर भी विशेष महत्व रखना है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बेटा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेटा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों को देखेंगे बेटा हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम नजर डालते हैं बेटा। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0 बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2x² में डिजिट दिया हुआ बेटा। जब डिजिट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड द इक्वेशन बाय 2 बेटा। तो हम यहाँ लैंग्वेज के माध्यम से 2 जो होता है हमारे पास, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। और सिंप्लीफाई करने के बाद में बेटा जो हम कंपेयर करेंगे बेटा इक्वेशन को, तो b² माइनस 4ac बेटा। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा b² माइनस 4ac के माध्यम से हम लोग लेते हैं, और इसका हम फैक्टर क्रॉस करेंगे बेटा, देख लेंगे हम लोग। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 बेटा। तो x² माइनस 7/2x इक्वल माइनस 3/2 बेटा। हमने क्या कर दिया बेटा, LHS से RHS की तरफ हम +3 को ले गए, तो बेटा किसका हो जाएगा, ये LHS से हम RHS की तरफ ले जाएंगे बेटा, तो ये किसका हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका सिंबल बेटा। तो यहाँ पर किसका था बेटा, +3 था। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ट्रांसपोजिंग करते हैं, तो माइनस का हो गया। x² माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7/4 इक्वल माइनस 3/2 बेटा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया बेटा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा यहाँ पर। तो 2 2 4 हो जाएगा बेटा। तो 7/4 का होल स्क्वायर बेटा टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बेटा। दोनों तरफ हम बेटा क्या करेंगे, 7/4 को हम जोड़ देंगे बेटा, और उस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो x² माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल बेटा 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 बेटा। अब यहाँ पर बेटा हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी जो बन गई है a माइनस b का होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16 माइनस 3/2 बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल वाले RHS की तरफ वाले बेटा। LHS तो हमारा सेम आ गया, a माइनस बी की आइडेंटिटी में आ गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने शो कर दिया। तो यहाँ पर बेटा रह गया 25/16 बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, तो अदर में क्या हो जाएगा बेटा, रूट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, x इक्वल 7/4 प्लस माइनस 5/4। यहाँ पर 2 आइडेंटिटी ले लेंगे बेटा, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर बेटा। तो यहाँ हम वैल्यू देखेंगे x इक्वल 12/4 और x इक्वल 2/4 बेटा। यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू निकल गई 3 और 1/2। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई इक्वेशन बाई 2। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो x² प्लस 1/2x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ द स्क्वायर बी ऑप्शन बेटा। x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर
हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों तरफ 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया बेटा, प्लस कर दिया हमने LHS एंड RHS में। यहाँ पर आइडेंटिटी जो निकल के आएगी इसको हम शॉर्ट में करेंगे, एक्सपेंड को बेटा यहाँ खुला हुआ है, इस फॉर्मूले को इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया x + 1/4 का होल स्क्वायर, 2 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई 32, 32 + 1 33/16 हो गया। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो x + 1/4 इक्वल ± 33/4। अब इसको हम प्लस ले लेंगे एंड माइनस ले लेंगे, इसकी वैल्यू एक प्लस और एक माइनस, तो x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में √33 - 1/4 और -33 - 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, 4x² + 4√3x + 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टर कर देंगे इसके, तो 2 2 जा 4, a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी में ले लेंगे यहाँ पर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x मल्टीप्लाई √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी में निकल के आ गया a + b का होल स्क्वायर, 2 + √3 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आएगी x = -3/2 एंड -3/2। नेक्स्ट ऑप्शन बेटा, यहाँ पर हम ध्यान देंगे ऑप्शन 4, तो 2x² + x + 4 = 0। तो 2x², यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 2। यहाँ पर हम लैंग्वेज के माध्यम से यहाँ पे लिखते हैं कि हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो x² + 1/2x = -2। तो x² + 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/4 = -2। तो हमने क्या कर दिया, ऑन एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 1/4 प्लस कर दिया बेटा। तो x² + 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया, LHS में एंड RHS में प्लस कर दो, तो इक्वल ब्रैकेट 1/4 का होल स्क्वायर -2। अब यहाँ पर आइडेंटिटी जो निकल गया इसको शॉर्ट करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, x + 1/4 का होल स्क्वायर = 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 31/16। तो यहाँ पर आ गया द स्क्वायर ऑफ द नंबर कैन नॉट द नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव का हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते, तो यहाँ लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है इसके फॉर्मूले के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में जो ऑप्शन दिए थे उनको हमें किस में करना है, फॉर्मूले के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2x² माइनस, ऑप्शन वही चलेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही ऑप्शन यहाँ पर रिपीट होंगे और उन्हीं को हम सॉल्यूशन करके बताएंगे यहाँ पर। तो 2x² - 7x + 3 ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। यहाँ यदि कंपेयरिंग करते हैं इक्वेशन के लिए तो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है उसके लिए हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0। तो e की वैल्यू एंड b की वैल्यू एंड c की वैल्यू, तो e की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू आई -7 और c की वैल्यू कितनी आई 3। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको लर्न करना है बेटा, ये बार बार आपको लर्न करना है बेटा। ये इसको लर्न करने के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो होता है उसको आपको लर्न करना है। तो x इक्वल होता है यहाँ पर फॉर्मूला -b ± b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, e की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो निकल के आएगा x = 7 ± 5 बेटा, 5 यदि हम 25 ऊपर आ रहा है आपका 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो रूट तो सभी प्यारे बच्चों सभी से आता है बेटा। तो रूट हम निकालेंगे, रूट हमने जो सीखे थे बेटा क्लास 8 में हमने, तो 8 की चीज़ें आपको प्रॉपर तरह से आनी चाहिए बेटा। रूट हुआ, स्क्वायर हुआ बेटा, क्यूब हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं है तो बेटा आपको एक वीडियो में आपको लिए एक और बना दूंगा, रूट और स्क्वायर रूट बेटा और एक क्यूब है, तो ये वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा बेटा। तो उस वीडियो पे आप लोग देख सकते हो स्पेशली में रूट और स्क्वायर और क्यूबिक, ये तीनों चीज़ें हम बार बार एवरी वीडियो में निकालेंगे बेटा आप लोगों के लिए, है ना। तो वहाँ पर आप समझने की कोशिश करना बेटा, फिर भी आप लोगों से आता होगा प्यारे बच्चों जो क्लास 8 में किया, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए कुछ बच्चे होते हैं थिंकिंग रिमेंबर में नहीं रहता, उन लोगों के लिए याद नहीं रह पाता है, तो उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो x =
7 प्लस माइनस रूट 25/4 आ गया बेटा। तो 25 का रूट निकाला तो 5 आ गया। अब इसको हम प्लस और माइनस ले लेंगे बेटा सिंबल इसके, एक प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर। तो x की वैल्यू आ गई 7 + 5/4 और 7 - 5/4 बेटा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू निकल गई 3 एंड 1/2। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 2x² + x - 4 = 0 ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद किसके साथ में ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4 बाई यूजिंग फॉर क्वाड्रिक फार्मूला। आपको फार्मूला बेटा याद रखना है इसको। x इक्वल जो वैल्यू निकल के आई बेटा वो निकल के आई तुम्हारी x इक्वल -1 ± √33। तो 33 का रूट नहीं निकलेगा तो हम इसमें किस में छोड़ देंगे बेटा, ऐसे ही से छोड़ेंगे। एक बार प्लस का लिख देंगे, एक बार माइनस का लिख देंगे। तो x की वैल्यू निकल के आएगी -1 + √33/4 और -1 - 33/4। तो क्यों हमने एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। ऑप्शन थर्ड बेटा 4x² + 4√3x x² + 4√3x + 3 = 0 ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन बेटा विद ax² + bx + c = 0। तो e की वैल्यू 4 आया, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू 3। तो यहाँ पर वैल्यू हम लगाएंगे बाय यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला। और क्वाड्रिक फार्मूला लगाने के बाद में बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास जो x का वैल्यू निकल के आएगा x = -√3/2 और -√3/2 बेटा। तो दोनों हमारे पास आंसर निकल के आ गया। x की वैल्यू 2 टाइम्स बार होगी बेटा, यानी 2 बार आ गई। ऑप्शन 4 2x² + x + 4 = 0 ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला। यहाँ पर हम x की वैल्यू को टेक करेंगे बेटा। तो x इक्वल आ गया -1 ± रूट -31। तो यदि हम रूट वाली संख्या माइनस में आती है बेटा तो उसका हम निकाल नहीं सकते हम उसका। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयर इज नो रियल रूट्स फॉर गिवन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा हम। प्यारे बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बेटा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेटा। प्यारे बच्चों अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करना ना भूलें बेटा, और अपने फ्रेंड्स को बोलें बेटा प्यारे बच्चों कि हमारे लिए एक मोस्टली क्लासेज आती है और उसको हम लोग लाइक करें बेटा। और बेटा प्यारे अपने फ्रेंड्स सर्कल में बेटा सब्सक्राइब कराएं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए बेनिफिट है बेटा। क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए एक ताकत देता है बेटा वीडियो बनाने की। मुझे केवल आप लोगों से क्या चाहिए, मुझे एक कमेंट चाहिए बेटा, प्यारा सा कमेंट बेटा, कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं बेटा। और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में बेटा शेयर करें बेटा, और अधिक से अधिक बेटा चैनल को बेटा सब्सक्राइब कराएं बेटा प्यारे बच्चों, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको बेनिफिट मिलता रहे प्यारे बच्चों। ये आपका ही सहयोग है बेटा। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे बेटा। x - 1/x = 3, x नॉट इक्वल 0, यानी x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। सेकंड ऑप्शन बेटा 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, x नॉट इक्वल -4 7। अब हम फिर यहाँ पर हम ध्यान देंगे ऑप्शन फर्स्ट को है। फर्स्ट पे हम अपोजिशन इक्वेशन बनाएंगे बेटा एलसीएम लेकर के। x × x करेंगे तो x² हो गया, -1 3 × x करेंगे तो 3x हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन जो निकल के आएगा x² - 3x - 1 = 0 ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो e की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1 बाय यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने किया तो -b + -b² - 4ac/2 है। क्वाड्रिक फार्मूले के मेथड से रखेंगे। लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था, अब x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आई 3 + √13/2 और 3 - √13/2। तो x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा हमारे यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा वो निकल के आया हमारे पास में x² - 3x - 28 = -30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - 3x + 2 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे इसके। तो हो गया 2 × 1 2, 2 और 1 बेटा कितना हो गया 3। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे बेटा। तो यहाँ पर हम पेयर बना दिया x² - 2x - x + 2 = 0। तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। पेयर इसमें बेटा कितने बनने हैं 2। अब इसमें फर्स्ट पेयर में से बेटा कॉमन लेंगे तो यहाँ x
कॉमन निकल गया है, एक्स की वैल्यू जब कॉमन निकल के आएगी तो जो कॉमन निकल के आता है उसी से हम क्या करते हैं, उस पेयर में डिवाइड करते हैं। तो एक्स का एक्स स्क्वायर में डिवाइड तो एक्स टाइम्स आर, और एक्स का डिवाइड 2x में किया तो एक्स एक्स क्रॉस हो गया तो -2 आ गया। अब यहाँ पर हम सेकंड पेयर में देखेंगे -x + 1 + 2, तो इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, कोई संख्या हमारे पास कॉमन नज़र नहीं है। जहाँ पर हमें कोई संख्या कॉमन नज़र नहीं आती है वहाँ पर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अब सिंबल किसके आधार पर लेंगे, जिसका सिंबल आ रहा होगा, तो -1 आ गया, x - 2। यदि हम सॉल्व करते समय हमें ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नज़र आते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो मेथड सही चल रहा है, हमारा जो प्रॉपर तरीका है वो हमारा बहुत अच्छा है। x - 2 x - 1 = 0, तो x की वैल्यू जो निकल के आई 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम ध्यान देंगे बेटा प्यारे बच्चों, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेमेंस एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड प्रेजेंट एज। अब आपको बताना है बेटा कि इसकी एज प्रेजेंट में कितनी होगी बेटे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो लेट द प्रेजेंट एज रेमन्स = x, तो 3 years ago यानी 3 साल पहले उसकी उम्र होगी तो x - 3, 5 years hence his एज विल बी, तो x + 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन बनाएंगे इसका, तो 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करने के बाद में जो आंसर निकल के आएगा, जो इक्वेशन निकल के आएगा, x² - 4x - 21 = 0। अब बेटा 21 का ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए, तो 4 3 जा 21, तो 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा बेटा आपका, x² - 7x + 3x - 21। अब कॉमन लेके बेटे यहाँ पेयर बना देंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन लिया x - 7, सेकंड पेयर में से कॉमन लिया हमने 3, तो x - 7। अब ब्रैकेट सॉल्व का हमने बताया था आपको कि ये यदि हमारा मेथड सही चल रहा है तो हम ब्रैकेट को हम चेक करेंगे, तो x - 7 आ रहा है कॉमन इसमें, तो x - 7 आ गया, तो x + 3, तो x की वैल्यू जो निकल गई 7 - 3। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हमेशा जो एज होती है वो किस में होती है बेटा, पॉजिटिव में होती है, प्लस में होती है, नेगेटिव की एज नहीं निकल के आती। टाइम्स प्रेजेंट एज = 7 years। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सिंपल्स मार्क्स ऑफ द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश = 30, हैड ही गॉट 2 marks more मैथमेटिक्स एंड 3 marks less in English, the product of their marks would have been, फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में कितने नंबर उसने प्राप्त किए। तो लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स = x, द मार्क्स इन इंग्लिश 30 - x अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो x + 2 30 - x - 3 = 210। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वेशन जो निकल के आएगा वो आया हमारे पास x² - 25x + 156। अब 156 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 12, इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस माइनस करते हैं तो कितना आता है, 25। यदि हम 13 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 156। इसका फैक्टर क्रॉस किया हमने बेटा। अब यदि हम दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 12 माइनस का 13, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना निकल गया था, 25। तो हमें 25 भी कहना है। यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, पेयर निकालने के बाद में एक्स की वैल्यू जो निकल के आई, कितनी निकल गई, 12 and 13। तो द मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर 12, एंड इंग्लिश में निकालेंगे बेटा तो 30 - 12 = 18। तो इफ़ द मार्क्स मैथमेटिक्स में कितने आए, 13, द मार्क्स इंग्लिश में कितने आए बेटा, 17। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्वेश्चन लैंग्वेज पे ध्यान देंगे बेटा प्यारे बच्चों, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड = 60 मीटर मोर देन द शूटर साइड, इफ़ द लॉन्गर साइड इन 30 मीटर मोर देन द शूटर और साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो यहाँ करेंगे लेट द शूटर साइड ऑफ द रेक्टेंगल = x, तो लार्जर साइड ऑफ द रेक्टेंगल = x + 30। तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, अब डायगोनल निकालना है आपको किसका, रेक्टेंगल का, तो x² + x + 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला ओपन करेंगे वो a + b का होल स्क्वायर का, तो x² + x + 30 = x + 60। अब हम रूट निकाल देंगे बेटा, होल स्क्वायर है, इस पर सेकंड स्टेप पे LHS से उठ करके RHS की तरफ रूट चला जाएगा तो उस पर होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। x² + x + 30 का होल स्क्वायर = x + 60 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम ओपन करेंगे इसको तो किसके आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो x² + x² + 900 + 60x = x² 3600 + 120x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन निकल जाएगा वो निकल गया है x² - 60x - 200
2700 इक्वल टू 0, इसका हम फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल जाएगी बेटा, तो x इक्वल 90 एंड -30। अब बेटा किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आ रहा है, तो 90 + 30 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो लेंथ आ गई बेटा कितनी आई 90, और जो बेटा लार्जर जो लेंथ ऑफ द लार्जर साइड जो थी 90 + 30, तो प्लस हो जाएगा 120। तो आंसर जो निकल गया 90 एंड 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर टू नंबर्स इज इक्वल टू 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो लेट द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर इक्वल x एंड y। तो लार्जर नंबर कितना माना बेटा हमने x, और स्मॉलर नंबर माना हमने कितना y बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x² - y² इक्वल टू 180, y² इक्वल टू 8x। तो वैल्यू रख देंगे, x² - 8x इक्वल टू 180, x² - 8x माइनस 180। अब इसका फैक्टर क्रॉस करेंगे तो 18 10 जा 180 होता है, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा -8। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल गई 18 - 10। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, यहाँ पर कोई कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। x की वैल्यू जो निकल गई 18, तो y² में वैल्यू रखेंगे, x और y के मान निकालने आपको। तो y² इक्वल टू कितना लिया था हमने 8x, तो 8 × 18 तो इक्वल टू कितना आ गया 144। अब y² आ रहा है, y² की वैल्यू कितनी निकली 144। अब 144 निकला बेटा, तो इस पर हम स्क्वायर है तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, तो 144 का बेटा रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा +-12। तो वैल्यू जो निकल गई बेटा वो निकल गई द नंबर आर 18 एंड 12 एंड 18 - 12। तो ये प्यारे बच्चों आपके सामने जो था आंसर वो आपके सामने आ गया बेटा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों जो आपकी समझ में नहीं आए, केवल आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, केवल आपको बार बार अभ्यास करना है बेटा। प्यारे बच्चों मैं आपसे फिर एक बार बोलूँगा बेटा, यदि आप मेरे चैनल पर बेटा पहली बार आए बेटा, तो फ्रेंड्स सर्कल में बेटा शेयर करना ना भूलें बेटा, लाइक करना ना भूलें बेटा, और मेरे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें बेटा, और साथ ही बेटा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का बेटा प्यारे बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपको दे रखा है स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल कितना आया x। अब हम क्या करेंगे टाइम टेकन कर देंगे, तो 360 को हम चेंज करेंगे तो 360 अपॉन x अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो x + 5 360 अपॉन x - 1 इक्वल टू 360। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन के माध्यम से आपके सामने। तो बेटा वैल्यू निकल गई x इक्वल 40 एंड -45। तो स्पीड कैन नॉट नेगेटिव, स्पीड जो होगी वो नेगेटिव में नहीं होगी। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टेप्स ऑफ टूगेदर कैन फिल टैंक्स, बेटा ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके माध्यम से बेटा हम क्या करेंगे इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इक्वल x, टाइम टेकन द लार्जर पाइप इज इक्वल टू x - 10। तो 1 आवर में कितना निकलेगा 1/x, और 10 आवर का कितना निकलेगा बेटा 1/x - 10 बाई 9/3/8 बेटा प्यारे बच्चों। अब यहाँ मिक्सड फ्रैक्शन दे रखा है तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 75/8 आवर आ गया। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा, तो इक्वेशन के माध्यम से हम निकालेंगे तो 1/x + 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी प्यारे बच्चों वो निकल गया x इक्वल 25 एंड 30/8। तो टाइमिंग कितना निकल गया बेटा 3.75 आवर। तो प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल आपको क्या करना है लैंग्वेज के माध्यम से इक्वेशन बनाना है और उसको वैल्यू को फाइंड कर देना है। अब फाइंड करने के बाद में वो क्या निकलेगा आपका आंसर निकल के आएगा। टाइम टेकन यूजुअली द स्मॉलर पाइप ऑफ द लार्जर पाइप विल बी 25 एंड 25। तो 25 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना आंसर निकल आएगा 15 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, तो हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे प्यारे बच्चों। एंड एक्सप्रेस द ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन ऑफ द ट्रेवल्स 132 किलोमीटर बिटवीन द मसूरी और बेंगलोर without taking into the consideration the times on the stop of the intermediate
station in the average speed of the acceleration of the train is equal to 11 km per hour more than that of the passenger train. Find the average speed of the two trains. तो let the average speed of passenger is equal to x, speed of the express x plus 11 km per hour. अब कवर कितना कर रहा है 132, कितने में 1 आवर्स में, लेस देन बिटवीन। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम इक्वेशन निकालेंगे 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब हम कॉमन निकालेंगे 132 इजी करने के लिए, या एलसीएम लेकर कर दो। तो कुल मिलाकर के आपको इक्वेशन निकालना, इक्वेशन निकालने के बाद में एक्स की वैल्यू को फाइंड कर देना। तो एक्स इक्वल -44 एंड 33। तो बेटा किस में निकला, नेगेटिव में निकला। नेगेटिव का वैल्यू आपका नहीं होगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड जो चाल है बेटा, स्पीड चाल है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव में होती है। द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 किलोमीटर पर आवर, थस द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो हम लैंग्वेज के माध्यम से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू को बेटा, है ना। तो यहाँ पर आगे आपका लिए इक्वेशन जो निकल के आया बेटा, वो निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 468। तो यहाँ पर हम 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको किस आइडेंटिटी में खोलेंगे बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद में हम क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू जो निकल के आया -18 एंड 12। अब क्या है प्यारे बच्चों, अब क्या हो रहा है, अब होगा आपके लिए साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। जो साइड है वो आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो द साइड ऑफ स्क्वायर आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखें कि आपको मैथ में यदि सफलता मिलनी है बेटा, सफलता पानी है बेटा, तो बेटा आपको बार बार रिवीजन ही करना होगा। एक ही मैथ में सॉल्यूशन है, केवल आपको वीडियो देखें बार बार, जहाँ समझ नहीं आया वहाँ पॉज करें बेटा, उसको समझें वहाँ से। आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए कि आप घर पर बैठ कर के होम ट्यूशन ले सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बेटा आपसे कि आपको घर बैठ कर के ही होम ट्यूशन दिया जाएगा बेटा। प्यारे बच्चों, द वीडियो हैज़ बीन मेड बाय रतन कुमार सर बेटा। न्यू वीडियोज विल बी गिवन न्यू डे फॉर यू गाइज। टेक फॉर केयर बेटा।